यार कुछ प्योर आर्टिस्ट होते हैं और उनमें से ये एक आदमी है। जब ये आता है, जब ये गाता है, जब मैं दूसरे लोगों से मिलता हूँ और मैं सोचता हूँ कि हाउ विल म्यूजिक बी, देयर वाज अ टाइम जब हम लोग बोलते थे कि मोहित चौहान, अरिजीत सिंह एंड सर्टेन काइंड ऑफ आर्टिस्ट के साथ ही हमारा अच्छा हो सकता है। नाउ वी हैव नेम्स लाइक जुबिन नौटियाल एंड ब्रदर, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू भाई। आई हैव सीन इट, यू डन इट यार। तुमने ना एक अपनी एक पाथ कार्व कर ली। दिस इज व्हाट यू वांटेड टू डू, दिस इज व्हाट वाज सो डिफिकल्ट। And remember we spoke about so many times. जिंदगी कुछ तो बता। बिल्कुल First time we met. Yes. That time मेहरबानी Of actually. course. And not just that, but I did not think it would happen so fast. अब जैसे हम लोग जैसे फिल्मों की बात करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे 2 साल में OTT इतना ज्यादा कंज्यूम कर लिया लोगों ने, तो अब they are able to sample lots of music, films. Suddenly, what's the change that has happened with music in the last 2 years? भाई मैं तो बोलूँगा entertainment game changed यार in last 2 years. ऐसा था और ऐसा हो गया एकदम। Totally, whole game changed भाई। और अच्छा भी है अपने में। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हमेशा कहा भी है कि म्यूजिक ना फैशन की तरह है। बेल बॉटम्स आएंगे, फिर स्लिम फिट्स आएंगे, फिर उसके बाद कुछ आएगा, फिर वापस आएगा बेल बॉटम आएगा फिर से। सो वो एक सर्कल में है हम लोग, और अभी वापस से टाइम आ गया कि अब नई साउंड आने का वक्त आ गया, और अब सारे आर्टिस्ट एक इंडिपेंडेंट स्पेस की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है। क्या वो तैयार हैं? लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि जब whenever people talk about अभी like OTT भी ऐसे हुआ था, then they start to get better content, it's gone through its process. Are our artists ready to give quality independent music or only what they like? थोड़ा rebellious establishment भी बन गया है मेरे हिसाब से। और होना भी चाहिए यार। आर्टिस्ट को ठीक है, एक रूल है जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो करा है हमेशा अपने म्यूजिक में, डू 2 for them and 1 for yourself. तो ये एक पैटर्न है, चलते रहना चाहिए। आप जो कर रहे हो वो आप कर रहे हो, लेकिन एक आपको वो भी करना है जो आपको पता है कि ये शायद क्या पता किसी को समझ भी ना आए, पसंद भी ना आए, बट आपको करना है। इट इज समथिंग दैट यू वांट टू डू, दैट कीप्स योर आर्टिस्ट अलाइव। एंड बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बिल्कुल ही एडमेंट होते हैं कि आई विल जस्ट डू 100 फॉर माई सेल्फ ओनली, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग फॉर देम। वो भी जरूरी है, बिकॉज नई साउंड कैसे बनेगी वरना। और फिर वैसे भी आर्टिस्ट है कि नहीं हमको सिर्फ मार्केट के लिए बनाना है, यू हैव टू गेट ब्रेड एंड बटर। सो एक बैलेंस रखें। स्वामी विवेकानंद की किताब में लिखा है कि बीच का रास्ता लेना चाहिए हमेशा। Whenever I speak to, I also remember this one. कई आर्टिस्ट का मैंने एक कोट किया है for this kind of thought process. मैं रजनीकांत सर की किताब पढ़ रहा था उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। क्या बात। उसमें एक चैप्टर कमल हसन सर के ऊपर है, एक चैप्टर उनकी लाइफ में। क्या बात। क्योंकि उन्होंने बोला मैंने वो किया जो पब्लिक चाहती थी, रजनीकांत सर ने बोला whatever they wanted I did. ये रियल सुपरस्टार थे, इन्होंने जो खुद चाहा वो किया and made people watch that. Yes. So it was, he said, what hits and flops and commercial hits and what doesn't matter, but the respect that they have for someone like him was so high. That's why in his biography there was a chapter on Kamal Hassan sir. क्या बात। म्यूजिक में भी मेरे ख्याल से अभी एक ऐसी परिभाषा बन रही है, people are going their own way. Even I've seen people like Arijit also not want to do things that what people want to say. So he does his music, he'll do his shadis also once in a while, but it's very clear कि मुझे director भी बनना है, ये सब करना है, वो सब करना है. Is a space that big or only for the big singers like you all, जिन्होंने hard hours put in किए 3-4 साल में, and now it's your time to have the malai. यार आदत होगी स्ट्रगल करने की। सच बोले तो आदत होगी। आज सब कुछ है लेकिन फिर भी स्ट्रगल करना है, मतलब क्या, आई एम यूज्ड टू इट, मतलब मुझे कुछ नया करना है। आई नो आई कैन सिंग अ वेरी कंफर्टेबल कमर्शियल सॉन्ग, इट विल गेट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, आई विल डू लॉट ऑफ शो, ठीक है, बट फिर भी आई वांट टू डू समथिंग सेपरेट, आई वांट टू ब्रेक द पैटर्न एवरी टाइम, एंड दैट इज व्हाट दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट। आई एम ट्राइंग टू जस्ट ब्रेक पैटर्न्स, do new things. You are speaking, first of all, you are singing faster than I've ever heard you. Whether you called it a rap or whether you called it, because I am so used to your soul, like it's a breath of fresh air. Okay, ये मुझे कहना this is the wrong song or what? Like no, this is right. क्योंकि मेरी neighbor है शानवी, उसने कहा I'm doing this song with Jubin. मैंने कहा तो ये तो वही गाना है। So we'll come to that also, but is there not a huge risk element involved? It happens with actors also. जब वो off the beaten path जाते हैं तो fans जो हैं वो शायद खुश नहीं होते हैं, फिर कई बार क्या होता है, एक्सपेरिमेंट कई बार काफी डेंट कर देता है। Is it easier for singers because आके निकल जाता है, you can quickly come out on another commercial? सर मैजिक तो कंफर्ट जोन के बाहर ही होगा, पैटर्न तो वहीं से ब्रेक होगा। हम आज आ सकते हैं, हम एंटर कर सकते हैं, तभी कहा जाता है कि ऊपर पहुंचना आसान है, राइट, इट्स ईजियर देन सस्टेनिंग योरसेल्फ देयर। क्योंकि जब आप पहुंच जाते हैं वहाँ पर तो उसके बाद फिर आपको हर बार अपने
अपने पैटर्न ब्रेक करने, हर बार आपको अपना स्टाइल ब्रेक करके यू हैव टू ग्रो. मतलब होल पॉइंट ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट इज टू ग्रो एंड लर्न एंड मोर. But how does one maintain perspective? Like, what if you want to change, and what if you are not okay with the music that you're doing? How do you know that any different now? By living in a country like India, I have learned one thing. We have audience for everything. Every sound. हम Indians इतने सारे हैं ना, all over the world इतने सारे हैं हम, Right. कि हर sound की एक audience है. So मेरे अंदर reluctance नहीं होती कुछ भी नया experiment करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास है audience. We have, अगर 4 लोग सुनेंगे लेकिन सुनेंगे, ऐसा नहीं होगा कि मैं सुनूंगा ही नहीं इसका गाना. Correct. So आर्टिस्ट को ब्रेव होना बहुत ज़रूरी है भाई. अदरवाइज फिर आर्टिस्ट अपना एग्जॉशन पहुंच करके फिर वो डाई डाउन करने लगता है. आर्टिस्ट को ब्रेव होना ज़रूरी है. ही शुड नॉट बी स्कैर्ड टू डू एंड ट्राई न्यू थिंग्स. एंड जब भी आर्टिस्ट या कोई भी कल्ट आर्टिस्ट की आप बात करें, उन्होंने हमेशा बार बार पैटर्न ब्रेक करे हैं, बार बार नई चीज़ें लेकर के आए हैं. दैट्स व्हाई दे हैव रीच्ड अ स्टेटस वेयर दे लिव इन हार्ट्स एंड नॉट इन प्लेलिस्ट्स. Like him. आज एक बहुत अलग मीठी डिस्कशन हो रही है with the man who I feel is one of the most talented individuals, and I really feel कि शायद एक ऐसा वक्त हो सकता था where we might not have seen the best of Jubin Nautiyal. Yeah. There was a time when I don't know whether you really cared about becoming this big name. Not then, not now, honestly. मैंने कहा ना, स्ट्रगल चलते रहना चाहिए. मतलब आई वॉन्ट टू, रादर देन कॉलिंग माई जर्नी अ स्ट्रगल, ये अंदर वाला स्ट्रगल है. मतलब ये आर्टिस्ट स्ट्रगल है कि मेरे को और बेटर साउंड क्या करनी है, मुझे पर्सनली कैसे ग्रो करना है, म्यूजिक कैसे ग्रो करना है, वो चलते रहना चाहिए. जब तक स्ट्रगल है तब तक इंसान है भाई, वरना फिर तो. वो पता है फेसबुक पर वो जो वीडियोस आते रहते हैं, बिकॉज आई स्कैन कंटेंट जी. आपके एक आध फेल्ड ऑडिशंस जब आते हैं कैसा लगता है? डू यू एवर सी देम? I see them, of course. और फिर आप ऑब्वियसली उन लोगों से, उन जजेस से, उन लोगों से मिलते होगे. And you know, sometimes I don't agree with that fact. They say it was his humility. He accepted this man has become a big star. But my question is, how do you feel when you meet them now? Is it ever awkward? No. It's not awkward at all. Honestly, you know, वो जो judges हमारे रहे हैं, they are some of the people जिनको सुनते हुए बड़े हुए हैं हम लोग. Right. I am more than anything else. Yeah. Today I can be a colleague. Yeah. Or I can be doing duets with them, maybe working with them. Yeah. But at the root, I know 2 things. One thing is I am a fan of their work, and second thing is they are my seniors. Yeah. They are my I come from a boarding culture, so I know seniors, Right, and I yes. know seniority, and I respect that. Right. And जो भी हुआ, it was part of my journey. It was not part of their journey. Right. It was part of my journey. वो बहुत ज़रूरी था यार. अगर वो नहीं होता ना, तो हो सकता है कि वो शो जीत करके भी मैं हार जाता लाइफ में. म्यूजिक वो ज़रूरी होता है. वो अगर नहीं होता तो वो स्प्रिंग की तरह होना, मैं मेरे को दबाओगे तो मैं ऊपर छलांग लगाऊंगा. वो ज़रूरी है. Outer space भी चलेंगे सर आप. Thank you. You know, has it been, like how मीठी मीठी came about? बहुत कॉन्शियस तो आई गेस किया होगा, ये डिसीजन था ऐसे करने के लिए, लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ? सडनली ये कहाँ से आया? T Series. हाँ. The whole team at T Series, Payal, Adi, Rashmi, all of us were like कि कुछ अलग करना है. मतलब पूरी टीम का एक थॉट हो गया था कि कुछ अलग करते हैं. ये नहीं पता था क्या करेंगे, कैसे करेंगे. तो मुझे लगता है पायल, she showed confidence कि भाई I have made a song. अच्छा. And Adi was like कि भाई it's a very differently produced also, काफ़ी अलग गाना है. So they showed confidence. तो जब हम गाने लगे तो गाना सुना, मैंने कहा अरे तो पंजाबी में ऊपर से. मैंने कहा पहाड़ी बंदा पंजाबी गाएगा, कैसा लगेगा पता नहीं. यार परफेक्ट मैच किया यार, कमाल है. So इनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि करो भाई, आप कर सकते हो. मैंने कहा देखो ट्राई तो करेंगे, लेकिन अगर नहीं वर्क करा ना तो फिर इसको सुनाएंगे नहीं किसी को. We dubbed it and it worked. So you do get nervous when you're recording also. Supposing नहीं हुआ तो? Yeah. No. परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं, पहले परफॉर्मेंस प्रेशर था, बट अभी ग्रोथ प्रेशर है. मतलब अभी ना, मतलब अगर ग्राफ दिखा पा रहा हूँ कुछ, इफ आई एम एबल टू ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल ना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी रादर देन जस्ट बीइंग एबल टू डू इट. अगर मैं कुछ ला नहीं रहा हूँ ना स्पेशल टेबल पे, तो फायदा नहीं हो करके. मतलब देन वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक समथिंग. वो एकदम जब गाया तो वो इमीडिएटली बैठा जबान पे, और वो आई वाइब आई, और एकदम से इट गॉट मैरिड टुगेदर द साउंड.
Yeah, like I said, it's such a different sound, you'll not believe it. इतना different कि सुनना जरूरी है. In case you've not seen it, because by the time we're taking this interview, बस एक आध दिन ही हुए हैं गाने को रिलीज हुए. तेरी मिठी मिठी मैं ता गल सुने, तेरे सोने सोने मुखड़े तेरा वेखे. तेरी मिठी मिठी मैं ता गल सुने, तेरे सोने सोने मुखड़े तेरा वेखे. कभी तू जुदाई वाली गल ना करना, संग जीने मरने का इरादा हो गया. धड़का तो पहले भी दिल ये मेरा, शोर इस बारी थोड़ा ज्यादा हो गया. तेरी मीठी मीठी मैं ता गल सुने, तेरे सोने सोने मुखड़े तेरा वेखे. मैं तेरी तेरी अखां बाजू जी नहीं सकदा, मर नहीं सकदा, ठीक रहा तेरा चढ़ के चल नहीं सकदा, रुक नहीं तोल तेरा समय दिल मेरा, तुल नहीं सकदा रानी मेरी, तू है तेरे बिन जी नहीं लगदा. तेरी मीठी मीठी मैं ता गल सुने, तेरे सोने सोने मुखड़े तेरा वेखे. तेरी मीठी मीठी मैं ता गल सुने, तेरे सोने सोने मुखड़े तेरा वेखे. So cool. Thank you. And पता पंजाबी sometimes can be tougher to make it very soft. Very tough यार. हाँ तो ये जो आपने acoustic भी गाया इतना softly. भाई because वो बस I don't know how to sing that. Very modest about that. You walk away, do you always feel supremely satisfied हर एक recording के बाद, या फिर ऐसे कई बार हो जाता है कुछ आर्टिस्ट का होता है ना बैक एंड उसको रीडू करे डायरेक्टर्स के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लास्ट मिनट तक कुछ ना कुछ टिंकरिंग करते रहते हैं. आप शुरू में जब मैं बोलूँगा फिर भी पकड़ा था गला, उस वक्त होता था ऐसा कि रिकॉर्ड करके आ गया, सब खुश हो गए, लॉक हो गया गाना, बट फिर रात को नींद नहीं आई, फिर सुबह उठ के सर एक बार और ट्राई करना. क्योंकि हर गाना अपने लिए ऐसा होता ना कि ये गाना मेरा सबसे बड़ा गाना है. ये गाना आते ही आग लग जाएगी ऐसा फील होता है. सो फॉर दैट होता था. बट अभी आई थिंक आई एम एट गुड एज एंड पीक एंड मैच्योरिटी ऑफ माई थ्रोट ऑल्सो. आई एम इन अ गुड स्पेस, सो अभी जल्दी हो जाती है. तो ये हर किसी के साथ होता है, या फिर लाइक जैसे बैट्समैन का होता है ना, बेस्ट बैटिंग ईयर्स 30 से 35 की उम्र में आते हैं. आप बेशक 16 से स्टार्ट कर लो, 12 से स्टार्ट कर लो या 18 से स्टार्ट कर लो. एक सिंगर का एक एज, सिंगिंग एज होता है या आपकी न्यूमेरिकल एज? व्हाट डू यू फील इज लाइक दैट? तो एक जो मेल वॉइस होती है ना भाई, वो पहले तो हम लोग की आवाज लड़की जैसी होती है, हम लोग छोटे होते हैं, मतलब हम लोग सारे फीमेल स्केल्स में गाते हैं. फिर उसके बाद वॉइस क्रैक होती है, फिर सडनली स्केल ही नहीं बचता, ना ऊपर जाती है आवाज ना नीचे जाती है, 3-4 नोट्स ही. फिर उसके बाद मैच्योर होनी शुरू होती है. तो वो जहाँ से मैच्योर शुरू होनी होती है, जब 30 साल पे पहुंचती है मेल वॉइस, तो उसके सारे स्पेसेस खुल चुके होते हैं, सारे जोन्स खुल चुके थे. अगर अच्छा मांझा है आपने अच्छे से, तो 30 पे फिर 30 से आपकी जो बैटल शुरू होती है वॉइस की नहीं होती, फिर एक्सप्रेशन की होती है शुरू. फिर उसके बाद फिर सिर्फ एक्सप्रेशन बोलता है, उसके बाद वॉइस तो हर चीज़ कर रही है, हर बार जा रही है, हर किस्म के गाने में वैसा कर रही है, पर फिर एक्सप्रेशन बोलता है कि आप उसको निभा पाए. तो मतलब कि 30 तक अगर नहीं खुली, हाँ तो इसका मतलब है खोलने की कोशिश मत करो. मेरे को ये रियलाइज हो गया था 12-13 साल पहले. एक्सप्रेशन और एक्चुअली क्या होता है, हरकतें और एक्सप्रेशन लोग पहले डालना शुरू कर देते हैं. भाई थोड़ा फॉर्मूला यूज करो. हैव यू हैड डिफिकल्ट टाइम्स रिकॉर्डिंग आल्सो? अभी कई बार क्या होता है कुछ गाने पे अटक जाते हो. मेरे को याद है अरिजीत ने जैसे मुझे बताया था, हमारी अधूरी कहानी का टाइटल ट्रैक उससे हुआ ही नहीं. आफ्टर हियरिंग इट आई डिडंट फील दैट, बट ही सेड इट वाज वेरी टफ सॉन्ग फॉर मी. आई फील एवरीथिंग इज सो सिंपल फॉर यू. ऐसा कोई गाना रहा था जहाँ पे आप अटक ही गए थे? हाँ, मुझे लगता है अक्सर होता है ऐसा. क्या होता है वो, पर उस वक्त ना, अब सीखा मैंने जाकर के कि उस वक्त ना ब्रेक उस वक्त नहीं करना चाहिए रिकॉर्ड, और ना गाना सुनना चाहिए, भूल जाना चाहिए. जस्ट गो बैक होम, राइट, कम बैक फ्रेश एंड देन अटेम्प्ट इट अगेन. 1-2 दिन बाद वो कुछ नोट्स होते हैं, सुर होते हैं कुछ, वो अटक जाते हैं. तो जब आप गा रहे हो ना, बार बार ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट पे उधर ही चले जाता है डिफॉल्ट, और कंपोजर बोलता है मेरा नोट नहीं है, दूसरा नोट है. फिर आप प्रैक्टिस करोगे उस नोट को, और आप सही गाओगे, लेकिन फिर जैसे ही टेक ऑन होगा फिर आप यू गो बैक टू दैट नोट दैट इज इन योर हेड. सो यू हैव टू जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग दैट टाइम, टेक अ ब्रेक, डू इट, फिर आ जाता है दूसरी बार में. बट इफ यू कीप पुशिंग, फिर थोड़े समय में नहीं आएगा भाई. I think that happens with recording. You have to understand also your zone यार. अगर आज नहीं हो रहा है, जैसे घिसा पिटा 16 घंटे की रिकॉर्डिंग करके गाना नहीं आ जाएगा. It really is going to be a pleasure to have you once again in the studio with me, brother. And I hope to see a lot more of your independent space and Bollywood space also. Am I seeing some Bollywood tracks coming out? हाँ जी, अभी बॉलीवुड के भी बहुत गाने आएंगे. इंडिपेंडेंट करने का मौका मिल रहा है, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. बॉलीवुड का तो ये है कि बॉलीवुड में ऑलरेडी एक साउंड ग्राफ आती है, तो हमको सिर्फ उस साउंड ग्राफ में रह करके खेलना है.
अपना एक्सप्रेशन देना है. बट इंडिपेंडेंट में ना यू गेट सो मच फ्रीडम टू गो हियर एंड देयर एंड डू सो मच. मतलब इट इज अ नाइस प्लेस फॉर एन आर्टिस्ट. आई लव इंडिपेंडेंट म्यूजिक. And I think it's working both ways, and especially for artists like him, he's dominating that space. Thank you so much for joining me on Star Stop. I'll catch you again soon. This was, of course, Jubin Nautiyal, and before you entertainment, like, share, subscribe. Television पर तो आता ही है show, but it also is there forever online. And every time his shows come out, all his fans come and give their beautiful comments. And वो जो reply कर रहा होता है वो मैं ही होता हूँ. चलो, see you guys. Take care and bye.